चलिए बात करते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 436 जो कि रेफरेंस के बारे में बताता है, निर्देश के बारे में बताता है। देखो सिविल और क्रिमिनल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो हम अलग अलग करते हैं, क्योंकि सिविल में भी हम रेफरेंस पढ़ते हैं और क्रिमिनल में भी रेफरेंस पढ़ते हैं। बट हम सिविल में रिव्यू पढ़ते हैं लेकिन क्रिमिनल में हम रिव्यू नहीं पढ़ते। क्रिमिनल में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, रेफरेंस एंड रिवीजन। देखो रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि हाई कोर्ट को रेफरेंस करना। डायरेक्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है कि रेफरेंस किसको किया जाता है, हाई कोर्ट को किया जाता है। अब ये रेफरेंस होता क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि जब लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो छोटा कोर्ट होता है उसके पास ऐसा कोई मामला आता है जिसमें उसे समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है, उसे समझ नहीं आता क्योंकि हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन उस मामले में नहीं है, तो वो कंफ्यूज होता है कि अब मैं इस मैटर को कैसे निपटाऊं। तो वो क्या करता है, उस मैटर के सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करके अपने सुपीरियर हाई कोर्ट को मैटर भेजता है, और जब वो छोटा वाला कोर्ट अपने हाई कोर्ट को मैटर भेजता है तब कहा जाता है कि कोर्ट ने क्या किया है, मैटर को रेफर किया है। जैसे सिंपल एग्जांपल, छोटे वाले हॉस्पिटल जब उनसे मैटर या केस नहीं सॉर्ट आउट होते तो वो अपने सुपीरियर या बड़े वाले डॉक्टर बड़े वाले हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर कर देते हैं। सेम वही लॉ में भी अप्लाई होती है। जब छोटे वाले कोर्ट को मैटर नहीं समझ आ रहा तो बड़े वाले कोर्ट को मतलब हाई कोर्ट को वो मैटर को रेफर कर देते हैं, और इसी प्रोसीजर को हम 436 में रेफरेंस के रूप में पढ़ते हैं। क्या अब आपको रेफरेंस के बारे में डाउट क्लियर हुआ, बताइएगा जरा।